दोस्तों आज जो हमारी क्लास होगी वो मध्य भारत से होगी। यह मध्य भारत हिस्ट्री से रिलेटेड एक बहुत ही शानदार टॉपिक है। जो मुगल काल की हम बात कर रहे हैं, ये हिस्ट्री का मध्य भारत का एक टॉपिक है। इससे क्या है कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि मध्य भारत से जो क्वेश्चन उठता है वो या तो दिल्ली सल्तनत से उठता है या फिर मुगल काल से उठता है। तो आज हम मुगल काल के बारे में बात करेंगे। मुगल काल के शासकों के बारे में बात करें तो सबसे पहले एक जहन में आता है अकबर, क्योंकि अकबर एक महान सम्राट, एक योद्धा हुआ था। क्योंकि अकबर की कहानियाँ हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, इसलिए हम अकबर को ध्यान में रख पा रहे हैं। तो दोस्तों हम मुगल काल के शासकों के बारे में बात करें तो बहुत से शासक हुए, लेकिन जो 6 मुख्य शासक हुए, जो मुगल काल के 6 मुख्य शासक हुए जो अपना स्थायित्व प्राप्त करने में सिद्ध हुए थे, उनके बारे में बात करेंगे। इन 6 शासकों के बारे में बात करेंगे। तो इन 6 शासकों को याद हमें करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि जो हम याद करेंगे एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो जो ट्रिक होगी वो होगी बाबर, हारता, आसानी से, जब, सही में, आता मजा। यानी जब बाबर भारत में आया था, जब बाबर ने भारत में प्रवेश किया था, तो दिल्ली सल्तनत में इब्राहिम लोदी शासन कर रहा था। यानी दिल्ली में शासन कर रहा था इब्राहिम लोदी, जो लोदी डायनेस्टी से था वो शासन कर रहा था। तो बाबर को राणा सांगा ने आमंत्रित किया था। यानी जो मेवाड़ का शासक हुआ करता था राणा सांगा, यानी दिल्ली में था इब्राहिम लोदी और इधर मेवाड़ में था राणा सांगा। तो सांगा ने बाबर को इनवाइट किया था कि वो इब्राहिम लोदी पर अटैक करे, मैं आपकी सहायता करूंगा। तो राणा सांगा यह सोच रहा था कि बाबर को हराकर दिल्ली में मैं शासन करूं, इसलिए बाबर को आमंत्रित किया था, लेकिन राणा सांगा ने बाबर की मदद नहीं की थी। तो ये ट्रिक है, बाबर हारता आसानी से, जब सही में मजा आता। यानी यदि बाबर हार जाता तो जो भारतीय शासक थे, जो भारतीय देशी शासक थे, जैसे राणा सांगा था, तो ये सोच रहे थे कि मज़ा आ जाता। यानी बाबर हार जाता तो मज़ा आ जाता। तो दोस्तों बाबर से हम बाबर को याद करेंगे। जो मुगल काल का प्रथम शासक हुआ, बाबर के बारे में बात करेंगे। तो हारता, इससे हम हुमायूं को याद करेंगे। और आसानी से हम अकबर महान को याद करेंगे। और जब है, इससे हम जहांगीर को याद करेंगे। और सही से हम शाहजहां को याद करेंगे। और आता से हम औरंगजेब को याद करेंगे। जो मजा है, इससे हम मोर को याद करेंगे। यानी जो अदर मुगल शासक हुए उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्त हम बाबर के बारे में बात करेंगे। बाबर के बारे में बात करें तो बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 रहा। यानी इन्होंने 5 साल लगभग शासन किया। तो बाबर आया तब दिल्ली में इब्राहिम लोदी राज कर रहे थे। तो बाबर मुख्य तुर्क शासक हुआ करता था। तो बाबर के पिता का नाम, पिता की बात करें तो बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा, जो एक तुर्क हुआ करता था। तुर्क हुआ था। तो तैमूर का 5th वंशज हुआ करता था बाबर, पिता की तरफ से। तो इसके माता की बात करें तो इसकी माता का नाम था कुतलुग निगार। कुतलुग निगार था, जो मंगोल शासक चंगेज खां, जो भारत को लूट के ले गया था चंगेज खां, उसकी 14वीं वंशज हुआ करती थी। 14 वंशज था। माता की तरफ से बाबर 14 वंशज था चंगेज खां का, और पिता की तरफ से 5वां वंशज था तैमूर का। तो इस प्रकार बाबर में महान आक्रमणकारियों का खून बहता था, इसलिए बाबर महान था। तो दोस्तों बाबर के बारे में बात करें, तो बाबर भारत में साम्राज्य विस्तार के लिए आया था। यानी बाबर का भारत में जो मकसद था वो साम्राज्य विस्तार के लिए था। बाबर लूटने के लिए नहीं आया था भारत को, साम्राज्य विस्तार के लिए आया था। तो बाबर ने सर्वप्रथम
सर्वप्रथम 1526 में किया पानीपत का प्रथम युद्ध, जो बहुत ही निर्णायक युद्ध माना जाता है मुगल काल के लिए। पानीपत का जो मंगोल है, इसका अर्थ होता है मुगल, मंगोल से मुगल लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बहादुर। बहादुर 1526 ईस्वी में इसने किया, ये 21 अप्रैल था, 21 अप्रैल 1526 में हुआ पानीपत का निर्णायक युद्ध। इसमें हुआ बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, इसमें बाबर विजय हुआ। इब्राहिम लोदी का साथ मोदिनी राय ने दिया था, जो मालवा का शासक हुआ करता था मोदिनी राय, इसने बाबर का इब्राहिम लोदी का साथ दिया था। फिर भी इब्राहिम लोदी हार गए थे क्योंकि बाबर ने इसमें तोपों का प्रयोग किया था। तो 1527 ईस्वी में एक और निर्णायक युद्ध हुआ, जिसे कहा जाता है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध में बाबर वर्सेस, क्योंकि राणा सांगा ने बाबर को आश्वासन दिया था कि मैं आपकी सहायता करूंगा इब्राहिम लोदी के खिलाफ, लेकिन नहीं किया था, इसलिए बाबर ने राणा सांगा के साथ युद्ध किया था। ये बाबर वर्सेस राणा सांगा के बीच में हुआ था, इसमें भी बाबर विजय हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, जिहाद का नारा दिया था, और अपने आप को बादशाह की उपाधि धारण की थी। जिहाद का नारा दिया था तो बादशाह की उपाधि धारण की थी। तो दोस्तों, जो मुगल काल में, जो सल्तनत काल में, तो दिल्ली में सल्तनत काल में जो शासक हुए उसमें उन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, और मुगल काल में जो शासक हुए उन्होंने अपने आप को बादशाह कहा था, बादशाह की उपाधि धारण की थी। तो 1528 ईस्वी में, यानी 1527 में हुआ खानवा का युद्ध, 1528 ईस्वी में युद्ध हुआ चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध यह हुआ बाबर वर्सेस मोदिनी राय। तो बाबर मोदिनी राय से बदला लेना चाहता था, जिसने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी का साथ दिया था। तो बाबर वर्सेस मोदिनी राय, इसमें भी बाबर विजय हुआ था। 1529 ईस्वी में, 1529 में युद्ध हुआ घाघरा का युद्ध। जो बंगाल के शासक हुआ करते थे महमूद लोदी, जो इब्राहिम लोदी के भाई थे, उसके साथ बाबर का युद्ध हुआ था, जिसे बोलते हैं घाघरा का युद्ध। ये हुआ था बाबर वर्सेस महमूद लोदी। इसमें भी बाबर विजय हुआ था। यानी बाबर जब से भारत में आया था, युद्ध में लीन था। 1526 में किया, 27 में किया, 28 में किया, 29 में किया, और 1530 में फाइनली बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर की मृत्यु, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बाबर की मृत्यु घाघरा के युद्ध में घायल होने के कारण हुई थी, लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं क्योंकि बाबर एक महान संरक्षक भी हुआ करता था। इब्राहिम लोदी की माता को बाबर ने संरक्षण दिया था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इब्राहिम लोदी की माता ने ही बाबर को जहर दे दिया था, इसलिए बाबर की मृत्यु हुई थी। लेकिन सर्वाधिक जो प्रचलित मत है वो यही मानते हैं कि बाबर की मृत्यु घाघरा के युद्ध में घायल होने के कारण हुई थी। तो बाबर जो साम्राज्य विस्तार करके काबुल में जाना चाहते थे, तो इसलिए बाबर का जो मकबरा है, बाबर का मकबरा, टोम्ब, इसे इंग्लिश में टोम्ब कहा जाता है, बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है, क्योंकि इसकी इच्छा काबुल में जाने की थी, इसलिए इसका मकबरा काबुल में बनाया गया। जो बाबर की ऑटोबायोग्राफी है, यानी जो आत्मकथा है, उसे तुझके बाबरी कहा जाता है, तुजुक ए बाबरी कहा जाता है। और बाबर ने 1529 ईस्वी में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था, जिसमें जो अयोध्या में स्थित है बाबरी मस्जिद, जो अयोध्या में राम मंदिर का जो विवाद था वो अयोध्या मस्जिद के कारण ही था। तो बाबरी मस्जिद का निर्माण भी बाबर ने करवाया था। दोस्तों, हम जो पहला एक महान शासक हुआ बाबर, उसके बारे में बात कर चुके हैं। अब हम आगे हुमायूं के बारे में बात करेंगे। तो दूसरे मुगल शासक के बारे में बात करें, जिसका नाम था हुमायूं, तो बाबर का एक पुत्र हुआ करता। हुमायूं के शासनकाल के यदि बारे में बात करें तो इसका शासनकाल 1530 से 1540 एवं 1555 से 1556। तो हुमायूं का शासनकाल हम दो भागों में बांटकर पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हो। तो इसके बीच में एक कारण रहा हुआ, कोई शेरशाह सूरी नामक शासक, जिसे इतिहास का सबसे बड़ा प्रशासक माना जाता है, शेरशाह सूरी का शासनकाल रहा। तो शेरशाह सूरी
जो पहले शेर खान हुआ करता था। शेर खान बाबर की सेना में एक सेनापति हुआ करता था, यानी सेनापति हुआ करता था शेर खान बाबर की सेना में सेनापति हुआ करता था शेर खान, जिसे बाद में शेरशाह सूरी की उपाधि धारण कर ली थी। तो दोस्तों हुमायूं के शासनकाल के बारे में बात करें तो हुमायूं को एक सबसे बड़ा यानी मुस्लिम शासक था ना, तो सबसे बड़ा अभागा शासक कहा जाता है, यानी इसकी कभी किस्मत ने इसका साथ नहीं दिया। हुमायूं बहुत बड़ा एक ज्योतिष हुआ करता था, यानी यह धर्म में इतना विश्वास रखता था कि 7 दिन यह अलग कपड़े पहनता था, फिर भी इसका कभी किस्मत ने साथ नहीं दिया। तो हुमायूं के बारे में बात करें तो हुमायूं का शासनकाल 1530 से 40 तक था। तो 1531 ईस्वी में इसने दोहरिया का युद्ध किया। दोहरिया का युद्ध, तो घाघरा के युद्ध में जो महमूद लोदी हार चुके थे वो फिर स्थायित्व प्राप्त कर चुके थे, तो इसके साथ इसने युद्ध किया, यानी ये किया हुमायूं वर्सेस महमूद लोदी के बीच में, जो इब्राहिम लोदी का भाई था उसके बीच में हुआ। इसमें हुमायूं ने महमूद लोदी को पराजित कर दिया। 1500 फिर मौका पाकर जो शेर खान था, शेर खान मौका पाकर, क्योंकि दोहरिया के युद्ध में महमूद लोदी हार चुके थे तो बंगाल का शासक शेर खान बन चुका था। शेर खान ने चुनारगढ़ किले पर आक्रमण कर चुका था। 1532 ईस्वी में हुमायूं ने किया चुनारगढ़ पर आक्रमण, यानी चुनारगढ़ का प्रथम आक्रमण, यानी दूसरी बार भी किया था, इसलिए अभी चुनारगढ़ का प्रथम आक्रमण कहेंगे। चुनारगढ़ का प्रथम आक्रमण किया हुमायूं ने। तो हुमायूं ने तब आक्रमण किया तब शेर खान, तो बाद में शेरशाह सूरी बना, शेर खान ने संधि कर ली, यानी शेर खान ने हुमायूं के साथ संधि कर ली। फिर 1534 ईस्वी में हुमायूं ने किया गुजरात पर आक्रमण, यानी गुजरात विजय किया। गुजरात विजय की। फिर मौका पाकर फिर शेर खान हुमायूं पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था, तो हुमायूं ने फिर से चुनारगढ़ पर आक्रमण कर दिया। चुनारगढ़ पर द्वितीय आक्रमण, चुनारगढ़ पर द्वितीय आक्रमण, चुनारगढ़ पर द्वितीय आक्रमण कर दिया हुमायूं ने। तो हुमायूं ने चुनारगढ़ पर घेरा डाले रखा, लेकिन कुछ दिनों के बाद पता चला कि इधर शेर खान नहीं था, यानी शेर खान इधर से चला गया था, बंगाल चला गया था। तो हुमायूं ने इसका पीछा किया। हुमायूं तथा उसकी सेना ने शेर खान का पीछा किया, तो उसकी सेना पीछा करने में थक चुकी थी। तो फिर युद्ध हुआ चौसा का युद्ध, तो इतिहास का एक निर्णायक युद्ध माना जाता है चौसा का। शेरशाह सूरी डायनेस्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। 1539 ईस्वी में हुआ चौसा का युद्ध। ये हुआ हुमायूं वर्सेस शेर खान, हुमायूं वर्सेस शेर खान, हुमायूं वर्सेस शेर खान। इसमें शेर खान ने विजय प्राप्त की। शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की, शेरशाह की उपाधि चौसा के युद्ध में की। फिर इसका बदला लेने के लिए हुमायूं ने फिर से युद्ध किया, जिसे कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कहा जाता है। कन्नौज का युद्ध हुआ 1540 ईस्वी में। 1540 में वो हुमायूं वर्सेस शेरशाह के बीच में, क्योंकि शेर खान शेरशाह की उपाधि धारण कर चुका था, इसलिए शेरशाह के बीच में हुआ। इसमें भी शेरशाह ने विजय प्राप्त की, लेकिन इस युद्ध में हुमायूं बच निकले, यानी एक बिस्ती, एक नाविक थे उसके सहारे हुमायूं बच निकले थे। इसलिए हुमायूं ने उस बिस्ती को एक दिन के लिए शासक बनाया था। उस बिस्ती ने लेदर कॉइन चलाई, यानी एक दिन का शासक बनाया उसने, लेदर कॉइन भी चलवाई। फिर अकबर भागकर चला गया राजस्थान, नहीं हुमायूं भागकर चला गया राजस्थान के अमरकोट नामक स्थान पे, राजस्थान के अमरकोट नामक स्थान के वीर साल नाम का शासक हुआ करता था, उस पर जाकर हुमायूं ने शरण ले ली। तो अमरकोट नामक स्थान पर ही 1542 ईस्वी में 1542 में अकबर का जन्म हुआ। अकबर का जन्म हुआ 1542 ईस्वी में। फिर हुमायूं अफगानिस्तान चला गया, तो अफगानिस्तान काबुल और कंधार पर फिर शासक किया, अपनी सेना को मजबूत किया। फिर 1555 में, यानी 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध हुआ। सरहिंद का युद्ध हुआ,
तो सरहिंद के युद्ध में सिकंदर सूरी के साथ हुमायूं का युद्ध हुआ, इसमें हुमायूं की जीत हुई, यानी इधर हुमायूं विजेता हो गए। फिर हुमायूं ने मुगल शासक की नींव डाल दी थी। फिर 1556 ईस्वी में कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जो हुमायूं था बहुत ज़्यादा अफीम का सेवन करता था। तो 1556 ईस्वी में वह लाइब्रेरी की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, यानी सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, तो इसका पैर फिसलने के कारण इसकी मौत हो गई थी। इसलिए कहते हैं कि हुमायूं को सबसे अभागा शासक कहा जाता है, यानी इसने अपने जो शासन काल थे स्थायी तो प्राप्त नहीं किया, लगातार विचलित होता रहा। तो जो हुमायूं की जीवनी है, हुमायूंनामा, हुमायूं की जीवनी का नाम है हुमायूंनामा, इसकी बायोग्राफी है। जीवनी को कहते हैं बायोग्राफी, और जो आत्मकथा उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो हुमायूंनामा की स्थापना गुलबदन बेगम, जो हुमायूं की बहन थी, उसने किया। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी। तो जो हुमायूं का मकबरा है, यानी हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। हुमायूं ने दीन पनाह नामक मस्जिद का निर्माण करा, दीन पनाह नामक, इसे बाद में किला एक कोयना में बदल दिया गया। तो अगले जो शासक है, इसमें अकबर के बारे में बात करेंगे। अकबर, तो दोस्तों मुगल काल के शासकों के बारे में बात करें तो सबसे महान शासक हुआ अकबर, यानी मुगल काल का महानतम शासक माना जाता है, यानी मुगल काल का महानतम शासक माना जाता है अकबर को, यानी महानतम शासक हुआ। और संस्थापक हुआ बाबर, मुगल काल का संस्थापक बाबर को माना जाता है। और जो मुगल काल का महानतम शासक हुआ वो हुआ अकबर। तो अकबर को अकबर महान भी कहा जाता था, और सम्राट अकबर भी इसने उपाधि धारण की थी। तो दोस्तों जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो अकबर उस टाइम बहुत छोटा था, यानी लगभग 11 वर्ष का था, यानी इसका 42 में जन्म हुआ था, 1542 में अकबर का जन्म हुआ था, और 1556 में ये मर चुका था, यानी 14 वर्ष का लगभग अकबर था। तो अकबर ने बैरम खां के संरक्षण में, यानी बैरम खां एक सेनापति हुआ करता था, उसके संरक्षण में अपने शासनकाल की शुरुआत की थी। तो अकबर, जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो सिकंदर सूरी के एक सेनापति हुआ करता था, हेमू, जिसे हेमचंद्र भी कहा जाता है, यानी हेमू सिकंदर सूरी का सेनापति हुआ करता था, जिसे हेमचंद्र कहा जाता था, यानी ये रेवाड़ी का एक शासक हुआ करता था। तो हेमू ने विक्रमादित्य 14 की उपाधि धारण की थी, विक्रमादित्य 14, यानी जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते थे उसमें 14वीं बार, यानी 14 की विक्रमादित्य 14वां के नाम से उपाधि धारण की थी। चाहता था कि अब जब हुमायूं की मृत्यु हो चुकी थी तो अकबर अभी छोटा है, तो मैं शासक बन सकता हूँ। तो ये शासक की बनने की इच्छा में अकबर व हेमू के मध्य हुआ पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध ये हुआ 1556 ईस्वी में अकबर वर्सेज हेमू के बीच में, अकबर वर्सेज हेमू, इसमें अकबर की विजय हुई। अकबर की सेना का नेतृत्व बैरम खां कर रहा था। तो दोस्तों जो हेमू है ये अंतिम हिंदू शासक माना जाता है, यानी हेमू को अंतिम हिंदू शासक कहा जाता है, यानी लास्ट हिंदू रूलर, लास्ट हिंदू रूलर कहा जाता है इसको, हेमू को। तो इनके बीच में हुआ पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी के बीच में, और पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ अकबर वर्सेज हेमू के बीच में 1556 में हुआ। 1561 ईस्वी में, यानी अब जो अकबर की मुख्य बातें हैं वो हम करेंगे, सन वाइज याद करेंगे। 1561 में अकबर ने बारमल की पुत्री, जो कछुआ वन का शासक हुआ था जयपुर में, आमेर में, उसकी पुत्री हुई हरखाबाई से इसने विवाह किया। बारमल की पुत्री हरखाबाई से इसने विवाह किया, हरखाबाई से विवाह किया। और 1562 ईस्वी में इसने दास प्रथा पर रोक लगाई, दास प्रथा पर रोक लगाई। तो 1563 ईस्वी की बात करें, 1500 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक लगाई। और 1564 की बात करें
1564 ईस्वी में इसने जजिया कर एवं तीर्थ यात्रा कर दोनों को हटाया। तीर्थ यात्रा कर दोनों को हटाया। तो जो 1569 ईस्वी में यानी अकबर सलीम चिश्ती का महान अनुयायी हुआ करता था, यानी आपने सलीम चिश्ती को गुरु मानता था। अपने गुरु के नाम पर इस सलीम अपना पुत्र हुआ जो आगे चलकर जहांगीर बना, इसका उसने जन्म दिया, यानी सलीम का जन्म हुआ। सलीम का जन्म हुआ। तो 1572 ईस्वी में इसने गुजरात विजय की। तो इस विजय के उपलक्ष्य में 1572 ईस्वी में ही सिखों के फोर्थ गुरु हुआ करते थे रामदास। इसको इसने 500 बीघा यानी 500 बीघा इसने रामदास को दान में दे दी थी। रामदास ने रामदास नगर को बसाया जो आगे चलकर अमृतसर हुआ। इसने अमृतसर बसाया। जो अमृतसर का स्वर्ण मंदिर है, हरमंदिर नाम के हिसाब से बनाया था, जो आगे जो स्वर्ण मंदिर नाम पड़ा। स्वर्ण मंदिर नाम इसका इसलिए पड़ा जो महाराणा रणजीत सिंह थे, यानी जो सिखों के शासक हुआ करते थे रणजीत सिंह। तो इसने जो अमृतसर का जो हरमंदिर साहिब का मंदिर था, तो इसमें इसने सोने की पट चढ़वाई जो आगे चलकर स्वर्ण मंदिर कहलाया। तो 1575 ईस्वी में इसने मनसबदारी प्रथा चलाई, यानी मनसबदारी प्रथा का श्रेय अकबर से है। तो 1575 में इसने मनसबदारी प्रथा चलाई। और 1576 की बात करें, 1576 का हुआ महान हल्दी घाटी का युद्ध, यानी 1576 में हुआ हल्दी घाटी का युद्ध। ये हुआ, मेवाड़ के शासक हुआ करते थे महाराणा प्रताप, जो एक महान शासक हुए। जब भी योद्धाओं की बात होती है तो महाराणा प्रताप की बात होती है। महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहे थे मानसिंह, जो कछुआ वंश से संबंधित थे, वर्सेस मानसिंह। तो इसमें यह युद्ध इतिहास के निर्णायक युद्धों में मान जाता है। तो 1579 की बात करें, 1579 में इसने की मजहर की घोषणा, यानी अकबर ने 1579 में की मजहर की घोषणा। और 1582 में इसने चलाया इलाही धर्म को चलाया। तो इलाही धर्म को अपनाने वाला प्रथम हिंदू था बिरबल, यानी बिरबल ने इलाही धर्म को अडॉप्ट कर लिया था। तो 1583 ईस्वी में इसने इलाही गज, इलाही सनवत और इलाही सिक्के चलवाई। और इलाहाबाद नामक स्थान भी बसाया, जो अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, इलाहाबाद। तो इलाही देख रहे हैं कि इलाही अकबर से संबंधित था। और मैं आपको बताया था जो दिल्ली सल्तनत प्रदेश है उसमें अलाही का संबंध अलाउद्दीन खिलजी से है और इलाही का संबंध अकबर से है, यानी ये अकबर है, ये एक के यानी अलाउद्दीन खिलजी से है। 1583 में इसने ये चलाई। तो अकबर ने इलाहाबाद के किले का निर्माण करवाया, आगरा का किला और लाहौर के किले का निर्माण करवाया। यानी अकबर के शासनकाल में ही पुत्रों का विद्रोह शुरू हो चुका था। जो सलीम हुआ करता, सलीम ने अकबर का विद्रोह प्रारंभ कर दिया था। अकबर का एक नवरत्नों में से हुआ करता था अबुल फजल, यानी एक लेखक हुआ करता था, फारसी का एक लेखक हुआ करता था अबुल फजल, जिसने अकबर की जीवनी लिखी थी। आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी थी। तो खुसरो ने अकबर का विद्रोह शुरू कर दिया था। तो इसने जो बुंदेला सरदार हुआ करते थे,
ग्वालियर के सरदार हुआ करते थे बुंदेला सिंह, इसके माध्यम से इसने अबुल फजल की हत्या करवा दी थी। तो इधर से ये अकबर का विद्रोह शुरू हो चुका था। तो अकबर के बारे में और बात करें हम, तो अकबर ने जरोखा दर्शन में तुलादान प्रथा चलाई। यानी जरोखा एवं तुलादान प्रथा, यानी जरोखा होता था यानी महिलाएं बाहर देख सकती थी। जरोखा दर्शन एवं तुलादान प्रथा यानी न्याय की व्यवस्था भी अकबर ने चलाई थी। विधवा पुनर्विवाह भी अकबर ने शुरू करवाया था। और बालिका विवाह की उम्र बढ़ाकर इसने 14 वर्ष कर दी थी, यानी बालिका विवाह की उम्र बढ़ाकर। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि अकबर का शासनकाल एक सुधार का शासनकाल माना जाता है। अकबर के 9 रत्न हुआ करते, इसमें बिरबल भी हुआ करता था, अबुल फजल भी हुआ करता था। तो अकबर ने सभी को संरक्षण दिया। यानी अकबर के काल में चित्रकारी का भी शुरुआत हो चुकी थी। इसके दो चित्रकार हुआ करते थे, दसवान हुआ करते थे एक तो अकबर के काल में चित्रकला स्टार्ट हो चुकी थी। और जो आगे जहांगीर का काल आया है, चित्रकाल का श्रवण काल माना जाता है। तो अकबर के काल को साहित्य का श्रवण काल कहा जाता है। यानी साहित्य का श्रवण काल अकबर के काल में कहा जाता है। साहित्य का श्रवण काल कहा जाता है अकबर का। और अकबर ने क्या चित्रकारी स्टार्ट कर दी थी, यानी चित्रकारी का शुभारंभ हो चुका था, लेकिन चित्रकारी का श्रवण काल कहा जाता है जहांगीर के शासनकाल को। और यदि स्थापत्य के श्रवण काल के बारे में बात करें, तो ये शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य का श्रवण काल कहा जाता है। तो अकबर का मकबरा है, टॉम्ब ऑफ अकबर। अकबर के मकबरे की बात करें तो अकबर का मकबरा था सिकंदरा, जो आगरा में स्थित था। सिकंदरा नामक स्थान पर अकबर का मकबरा अवस्थित है। तो इस प्रकार दोस्तों हम आज बाबर, हुमायूं एवं अकबर के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो दोस्तों मेरा यही मकसद है कि क्लास को थोड़ा छोटा रखा जाए ताकि देखने में आसानी हो। तो अब जो आगे 3 शासक काल बचे हैं, इसके लिए मैं एक क्लास और लेके आऊँगा। दोस्तों मेरा ये आपसे अनुरोध है कि ये क्लास आप अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि जो मैंने इस क्लास में जो लेकर आया हूँ, मैं एग्जाम ओरिएंटेड लेके आया हूँ। यानी जो 1 डे एग्जाम होती है उनसे संबंधित ये क्लास है। तो दोस्तों मेरा आपसे यह अनुरोध है कि अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी मदद हो सके। तो दोस्तों आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि मेरी जो क्लास है इसमें कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगे, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।